और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की रूस यात्रा पर हैं और इस वक्त वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल पर और सहयोग को बढ़ाने तेल और गैस के क्षेत्र में। जो रूस के परिवहन मंत्री और भारत के सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है सड़क परिवहन और सड़क रखरखाव पर द्विपक्षीय सहयोग। जो रूस के परिवहन मंत्री और भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच एक समुद्री मार्ग के प्रस्ताव पर। जो सीमा शुल्क सेवा के अध्यक्ष और भारत के राजदूत ने एक सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किया है सीमा शुल्क कानून पर सहयोग के विषय में। जो रॉस जियोलॉजी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और ट्राई इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष श्री सुनील कनोरिया ने एक समझौता किया है सहयोग के लिए। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के डायरेक्टर जनरल डिमिट्रिएव जी और नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी भारत के डायरेक्टर जनरल इन्वेस्ट इंडिया जो दीपक बागला जी हैं, उन्होंने एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है निवेश में सहयोग के लिए। रॉस कांग्रेस फंड के डायरेक्टर अलेक्जेंडर जी और फिक्की के संदीप सोमानी जी ने हस्ताक्षर किया है एक समझौता में सहयोग के क्षेत्र में। Генеральный директор агентства стратегических инициатив एजेंसी फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के डायरेक्टर जनरल स्वेतलाना जी और फिक्की के प्रेसिडेंट श्री सोमानी जी ने भी हस्ताक्षर किए हैं एक MOU पे। डायरेक्टर जनरल फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट के लियोनी जी और मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के श्री अनिल कुमार झा ने हस्ताक्षर किया है समझौता पे परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने में रशिया के वन और आर्टिक क्षेत्र में सहयोग का। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ नोवाटेक के चेयरमैन और रूस में भारत के राजदूत श्री वेंकटेश वर्मा ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के LNG प्रोजेक्ट के भारत में और LNG सप्लाई के क्षेत्र में। इससे हमारे दस्तावेज के आदान प्रदान का समारोह यहीं खत्म होता है। अब मीडिया के लिए दोनों ही नेताओं का Дамы и господа, माननीय प्रधानमंत्री जी, देवियों और सज्जनों, हमेशा बहुत खुशी की बात है हमारे लिए हमारे देश के एक महान मित्र का स्वागत करना। इनकी जो आधिकारिक यात्रा है यह पूर्वी आर्थिक मंच के दौरान हो रहे जिसका आयोजन कल होगा और कल हम दोनों इस मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। हमारे दोनों राज्यों के बीच जो संबंध है ये बहुत ही सामरिक है और विशेष अधिकारपूर्ण है। हम लगातार अपने संबंधों को और अधिक मजबूत कर रहे हैं आपसी लाभ के आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी और मैं हम नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और हमारी बैठकें बहुत अच्छी परंपरा है और हाल में जो शंघाई सहयोग संगठन में भी हमारी मुलाकात हुई बिश्केक में और G20 शिखर बैठक के दौरान हमारी मुलाकात ओसाका में। हमारा जो
हमारी जो बातचीत है बहुत ही खुली बातचीत है और आज भी यही हमने देखा। पहले हमारे सीमित सत्र में बातचीत हुई, उसके बाद शिष्टमंडल स्तरीय बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के सभी आयामों पर चर्चा की और जो निर्णय लिए गए थे पिछले शिखर बैठक के दौरान नई दिल्ली में, हमने इनके क्रियान्वयन की समीक्षा की और यह आज जो हमने संयुक्त वक्तव्य को अपनाया है ये इसमें प्रतिबिंबित है। कई सारे समझौते आज किए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में और इनसे भी हमारे सहयोग और हमारे भागीदारी को और मजबूती मिलेगी। हमारी प्राथमिकताएं हैं व्यापार और निवेश। पिछले वर्ष हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 17% वृद्धि हुई, 11 अरब डॉलर तक ये पहुंच गया और हमारी उम्मीद है कि इसे हम और काफ़ी बढ़ा सकते हैं। हमारा जो आर्थिक सहयोग है यह हमारी सहयोग रणनीति की प्राथमिकता है जिसे हमने आज अपनाया। इस दस्तावेज का उद्देश्य है हम कई जो निवेश बाधाओं को हटाना चाहते हैं और प्राथमिकता के क्षेत्रों में परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समेत। मुझे विश्वास है कि कई अन्य संभावनाएं हमारे सहयोग को और अधिक विविध बनाने में, और जैसे ही हम एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करेंगे, भारत और यूरेशिया या आर्थिक संघ के बीच हमारी पहली बातचीत का पहला दौर हम बहुत जल्द आयोजित करेंगे। भारत में एक म्यूचुअल सेटलमेंट की प्रक्रिया को, प्रणाली को हम ने बात इसकी शुरुआत करी। हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह से एक स्मूथ बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन अगर करें तो ये और भी भारत का अगर इसमें साझेदारी हो और फाइनेंशियल सिस्टम का बैंक ऑफ रशिया के साथ में तो और भी अच्छा होगा। हम और देशों के साथ कर ही रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से जो LNG में मिला है ये बहुत बड़ा है। रशिया एक बहुत ही विश्वसनीय सप्लायर है LNG का और पिछले साल हमने 2.3 बिलियन टन ऑयल की आपूर्ति की है और 5,50,000 और भी ऑयल के प्रोडक्ट किए और 5 मिलियन टन कोल दिया है। और हाइड्रोकार्बन्स जो रशिया से भारत गए हैं जो कि सुदूर पूर्व से गए हैं, 20% से ज़्यादा भारत का योगदान है साहलिन 1 के प्रोजेक्ट में। इसके अलावा और भी बहुत सारे आकर्षक प्रोजेक्ट हैं जिसमें भारत की कंपनियों को हम स्वागत करना चाहते हैं, जैसे FRNG LNG है, LNG 2 है। इसके अलावा एक फ्लैगशिप जॉइंट प्रोजेक्ट है हमारा रोसनाडम और इंडियन साझेदारों के बीच में, और कुदांकुलम के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके निर्माण के बारे में अगर मैं बोलूं तो पहले 2 यूनिट अब चालू हो चुके हैं, तीसरा और चौथे पावर यूनिट की अभी काम चल रहा है अपने समय सीमा के अनुसार। पिछले अगले 20 सालों में हम देख रहे हैं कि 20 से ज़्यादा पावर यूनिट बनाए जाएंगे रशियन डिज़ाइन के बेस पे। इसके अलावा मिलिट्री और टेक्निकल क्षेत्र में भी हम सहयोग कर रहे हैं। हमने बहुत ही सफलतापूर्वक हमने मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन को 2020 तक किया और हम सोच रहे हैं इसको और 10 साल आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पे बल देना चाहूँगा कि पिछले 50 सालों से हमारे देश ने भारत के आधुनिक के सैनिकों को, नेवी को भी हमने आधुनिकीकरण में योगदान किया है। बहुत सारे रशिया के वेसल अभी इंडिया नेवी का भाग हैं। इसमें विक्रमादित्य भी मौजूद है, विक्रमादित्य जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। आज के दिन प्रधानमंत्री और मैं शिप बिल्डिंग यार्ड की हमने को देखा जो कि बोल्शॉय खमन में है और वहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी उसका आधुनिकीकरण किया था और ये 1988 में नेवी, भारत की नेवी में गया, उसका नाम चक्र दिया गया था और ये वही जगह है जहाँ पे भारत की क्रू, जो सबमरीन की क्रू है, उनका प्रशिक्षण किया गया था। और इसके अलावा हम काफ़ी हथियार भी भारत को आपूर्ति कर रहे हैं। हम सबसे एकदम आधुनिक हथियार भारत को दे रहे हैं और अब कलाशनिक जो राइफल है और कार 260 हेलीकॉप्टर भी अब भारत में बनाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम भी भारत में बनाने की सोच रहे हैं। अभी जो हमारे स्तर है बायलैटरल टेक्निकल कोऑपरेशन का, इससे हम बहुत संतोष है हमें और मुझे लगता है इसे हम और मजबूत ही करते चलाएंगे। इसके अलावा हम अपनी चर्चा में हमने
हमने एक बायलैटरल ह्यूमैनिटेरियन टाइज के बारे में भी बात किया। हमारे पास जो ढांचा है फेस्टिवल ऑफ इंडियन कल्चर का, उसी के तहत व्लादिवोस्टॉक में भी इसका आयोजन किया जाएगा और इस फेस्टिवल के प्रोग्राम के मुताबिक बहुत सारे भारत से परफॉर्मेंस ट्रूप्स आएंगे। पूरे रशिया में इनका परफॉर्मेंस होगा और इंस्ट्रूमेंटल और वोकल गायक भी आएंगे और नाच नृत्य के टीम भी आएंगे और बहुत रुचि दिखाई है दोनों ही देशों ने आपसी संस्कृति इतिहास में और आपसी वैल्यूज़ में। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि यूरोपियन जो सबसे पहले भारत पहुँचे थे वो 500 साल पहले रशिया का ही यात्री था। उन्होंने बहुत ही विस्तार में भारत के जो संस्कृत है और परंपराएं हैं वो उनको बताया गया है। उसके अलावा निकोलाई हैरी इन्हें भी बहुत साल भारत में काम भी किया और रहा और उनका जो आर्ट वर्क है भारत में भी उसका बहुत मूल्य माना जाता है। हम रशिया में जो हमारी यादें हैं इंडियन भारत के राजनीतिकों की, जैसे कि महात्मा गांधी के साथ जो हमारी संबंध थे उसको हम बहुत मूल्य देते हैं। और इस साल 150वीं वर्षगांठ पे हमने तय किया है कि हम एक पोस्टल स्टैम्प को जारी करेंगे और हमारे इंटरनेशनल एजेंडा से भी बहुत ही स्पष्ट है कि भारत और रूस का एजेंडा एक ही है। हमारे बहुत सामंजस्य के साथ में बहुपक्षीय फोरम जैसे कि यूएन हो गया, G20 और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स में बहुत करीबी तरीके से काम करते हैं। रूस और भारत रक्षा, सुरक्षा और स्थिरता को एशिया, भारत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में के प्रति इसका योगदान दे रहे हैं। रशिया इंडिया चाइना फॉर्मेट भी एक बहुत ही रोमांचक फॉर्मेट है। G20 के समिट के तहत भी हमारी एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी और उसमें हमने अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पे भी बात करें। निष्कर्ष के तौर में मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और मेरे सारे भारत के सहभागियों का, साथियों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आज की जो भी हमारी चर्चा हुई है, हमारी रशिया और इंडिया भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये और मजबूत बनेगी और दोनों देशों के बीच जो मित्रता है वो और गहन होगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने स्वीकृत किया हमारे इनविटेशन का, जो कि मई 9 तारीख को किया जाएगा अगले साल हमारी 75वीं वर्षगांठ को विक्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपका मैं फिर से इंतजार करूँगा। Your Excellency, राष्ट्रपति पुतिन, फ्रेंड्स, नमस्कार, दोबरी वेचीर। जहां से सुबह का उजाला सारी दुनिया में सबसे पहले आता है, जहां हमारे रूसी मित्रों के अदम्य संघर्ष की प्रकृति पर विजय सारे संसार के लिए प्रेरणा बनी है और जहां 21वीं सदी में मानव विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं, ऐसे कर्मतीर्थ व्लादिवोस्तोक में आकर मुझे अपार खुशी हो रही है। और ये संभव हुआ है मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट पुतिन के निमंत्रण से। वह निमंत्रण जिसने मुझे व्लादिवोस्तोक आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का और मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यह सुखद ऐतिहासिक संयोग है कि प्रेसिडेंट पुतिन और मेरे बीच भारत और रूस का 20वां एनुअल समिट हुआ है। साल 2001 में जब ऐसा समिट पहली बार रूस में हुआ था, तब मेरे मित्र पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और मैं अटल जी के साथ, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत के डेलीगेशन में आया था। राष्ट्रपति पुतिन की और मेरी राजनीतिक सहयात्रा के दौरान दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग का सफर
तेजी से आगे बढ़ा है। इस दौरान हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रेटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और इसकी उपलब्धियां मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव बदलाव लाए हैं। पहला, हमने सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाकर उसमें लोगों की और प्राइवेट इंडस्ट्री की असीम ऊर्जा को जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के जॉइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। ये समझौता और इस साल के शुरू में AK-203 का जॉइंट वेंचर ऐसे कदम है जो हमारे रक्षा सहयोग को बायर सेलर के सीमित परिवेश से बाहर को मैन्युफैक्चरिंग का ठोस आधार दे रहे हैं। भारत में रूस के सहयोग से बन रहे न्यूक्लियर प्लांट्स के बढ़ने लोकलाइजेशन के इस क्षेत्र में भी हमारे बीच सही मायनों में भागीदारी विकसित हो रही है। दूसरा, हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाहर भारत के राज्यों और रूस के क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि एक और मैं लंबे अरसे तक गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और राष्ट्रपति पुतिन भी रूस के रीजन्स की क्षमताओं और संभावनाओं को भली भांति जानते हैं। इसलिए यह नेचुरल है कि उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कंसीव किया और भारत जैसे विविधता भरे देश को इसके साथ नजदीक से जोड़ने को महत्व दिया। इसे जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। उनके निमंत्रण के तुरंत बाद हमने बहुत सीरियस तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 150 से अधिक बिजनेसमैन व्लादिवोस्तोक आए। फार इसके विशेष दूत और फार इसके सभी 11 गवर्नर से उनकी मुलाकातों के बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। राज्यों और क्षेत्रों के संबंधों में फ्रेमवर्क मिला है और कोयला, डायमंड, माइनिंग, रेयर अर्थ, एग्रीकल्चर, टिम्बर, पल्प एंड पेपर तथा टूरिज्म में अनेक नई संभावनाएं उजागर हुई हैं। और अब क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच मैरीटाइम रूट का प्रस्ताव भी किया गया है। तीसरा, हमने अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को बहुत विविधता दी है और उसमें नए आयाम जोड़े हैं। आजकल हाईलाइट और हेडलाइट भारत और रूस के बीच तेल और गैस के सौदे नहीं, बल्कि दोनों के द्वारा एक दूसरे के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड निवेश है। इस सेक्टर में सहयोग के लिए 5 साल का रोड मैप और फार ईस्ट तथा आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन और एलएनजी की खोज में सहयोग पर सहमति हुई है। स्पेस में हमारा लंबा सहयोग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गगनयान यानी भारतीय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स रूस में ट्रेनिंग करेंगे। आपसी निवेश के पूरे पोटेंशियल को हासिल करने के लिए हमने जल्द ही इन्वेस्टमेंट
प्रोटेक्शन एग्रीमेंट करने पर सहमत हुए हैं। भारत का रशिया प्लस देश और रूस की फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट एजेंसी का मुंबई ऑफिस परस्पर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी नए अध्याय जुड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बहुत विशाल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंड्रा 2019 हमारे और भी बढ़ते हुए भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। जब भी जरूरत होती है, भारत और रूस दुनिया के सामान्य स्थानों पर ही नहीं, अंटार्कटिका और आर्कटिक में एक दूसरे के काम आते हैं। दोनों देश ये अच्छी तरह समझते हैं कि आज के युग में शांति और स्थायित्व के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड आवश्यक है और इसके निर्माण में हमारे सहयोग और समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए हम सहजता से ब्रिक्स, एससीओ और अन्य ग्लोबल फोरम में घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आज हमने बहुत से प्रमुख ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर हमेशा की तरह खुलकर और सार्थक चर्चा की। भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, सुरक्षित, अखंड, शांत और लोकतांत्रिक हो। हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। हमने भारत के फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की। हम सहमत हैं कि साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस का सहयोग और मजबूत करेंगे। अगले साल भारत और रूस मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पर हाई लेवल फोरम का आयोजन करने के लिए सहमत हुए हैं। एक बार फिर इस निमंत्रण और स्वागत सत्कार के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल उनके साथ और अपने दूसरे मित्र नेताओं के साथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं अगले साल एनुअल समिट के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत में प्रतीक्षा करूंगा। साल 2020 में रूस एससीओ और ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में ये संगठन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए भारत का और मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरा सहयोग रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा बल्शोई। तो भारत और रूस के बीच सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश समेत कई अहम क्षेत्रों में समझौता हुआ है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग और भागीदारी मजबूत होगी और हम भारत को आधुनिक हथियार दे रहे हैं, साथ ही भारत में मिसाइल सिस्टम बनाने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी साझेदारी से लोगों का विकास होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।